हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों को आप लोग की अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पटना जो न्यायाधीश का मुख्य कार्यालय है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर हो गया और चपरासी और अर्दली। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो क्लर्क का है 3325 सीट और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2022, उसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम सब चीज़ उसमें बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही ये भी हम बताएंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें पे स्केल आपको कितना रुपए पर मंथ मिलेंगे, साथ ही उसका सिलेबस क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं दोस्तों अभी जो क्लर्क के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग। कितना सीट है आपको? 3325 सीट है टोटल। ठीक है, और पोस्ट कौन सा है? क्लर्क। अब सबसे पहले सवाल आता है कि कोई भी पोस्ट में आदमी चाहता है कि पे स्केल उसका क्या है। तो जो इस वैकेंसी का पे स्केल है वो लेवल 4 का है और पे स्केल जो बेसिक पे है वो 25,500 से लेके 81,100 तक है। ठीक है, और देखते हैं आगे। तो सबसे अच्छा इसमें आदमी को देखना होता है लेवल कौन सा है, तो लेवल 4 का ये जॉब है। ठीक है, आप इसको फॉर्म जो फिल कर सकते हैं वो आपका स्टार्टिंग जो फॉर्म डेट है स्टार्टिंग होगा 20 सितंबर 2022 से, और आप लास्ट डेट जो फॉर्म फिल का है वो आप 20 अक्टूबर 2022 तक डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड नंबर है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको इसके लिए क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, तब आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इसेंशियल, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और कैंडिडेट्स मस्ट बी मेडिकली फिट, और कैंडिडेट होना चाहिए क्या? मेडिकली भी फिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेडिकली क्रिटेरिया आगे सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, और 5 नंबर में देख लेते हैं कैंडिडेट्स मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, और जो कैंडिडेट्स का कैरेक्टर होगा वो गुड मॉरल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ 5 जो आपका है ये तो आपका क्या हो गया? क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं हम आगे। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे अगर आप 3 नंबर पॉइंट में देख लीजिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट। जैसे आप अगर ऑनलाइन सबमिट आप अपना फॉर्म कर दीजिएगा तो एप्लीकेशन को आप प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़, क्योंकि आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू में। इसमें आपको हम सब चीज़ बता रहे हैं कि सिलेबस कैसे कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस है, A to Z हम इसमें बताएंगे। ठीक है, आप जब फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है, तो ऑन हैंड राइटिंग जो आप लिखिए वो ब्लैक इंक पेन से लिख करके आप सबमिट कीजिए। आपको इसमें क्या है कि डिक्लेरेशन भी एक मेंशन करना है, और डिक्लेरेशन आपको ऑन हैंड राइटिंग में देना है। ठीक है, साथ ही आगे हम देखते हैं, यही आपको हैंड राइटिंग में लिखना है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी चीज़ में लिख करके आप अपलोड कर सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश जो चीज़ में लिखना है वो लिख करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ। आपको सभी वैकेंसी में लगता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हाँ, अब आगे हम देखते हैं इसमें जो एज का क्राइटेरिया है 1/9/2022 शैल बी एज फॉलो। तो यहाँ देखते हैं कि एज क्या रहेगा इसमें। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए 21 से 37 वर्ष है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए 21 से 40, और अदर सभी के लिए बैकवर्ड क्लासेज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज दोनों BC एंड EBC सभी के लिए क्या है 21 से 40 ही हैं। और उसके बाद
बैकवर्ड क्लास के महिला जो हैं उनको भी क्या है 21 से 40 के लिए है, और शेड्यूल क्लास एसटी और एसटी के लिए क्या है 21 से 42 वर्ष एज का प्रावधान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। रिजर्वेशन है, जैसे रिजर्वेशन क्या मिलता है वो तो आपको पता ही है। चलिए, जनरल कंडीशंस, ठीक है, एनओसी वगैरह जो चीज़ है वो चीज़ आप देख लीजिए। उसमें अगर जो गवर्नमेंट जॉब में है उन्हीं का एनओसी लगेगा, बाद बाकी किसी का भी एनओसी नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें अब फ़ी कितना लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ी सबसे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन फ़ी इसमें दिया गया है। जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए 800 रुपये दिया जा रहा है, और एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट 400 दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ कहीं भी फीमेल का चर्चा नहीं है, तो फीमेल को इसी कैटेगरी में रखा जाता है, एससी एसटी वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो फीमेल को भी वही 400 ही लगेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जो रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो 3 स्टेज में है। कितना? 3 स्टेज। कौन सा? पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा रिटन टेस्ट होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिम्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको देखिए रिटन टेस्ट, ये तो प्रीलिम्स का हो गया। रिटन टेस्ट में आपको 90 मार्क्स का होगा। द रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दोनों करना है, डिस्क्रिप्टिव भी है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, दोनों हैं। और ये क्या है, रिटन टेस्ट होगा आपको। और फिर इंटरव्यू है कितना, 10 मार्क्स का, 10 नंबर का इसमें इंटरव्यू का प्रावधान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, तो पहला हो गया क्या, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग करना है, इसे लिखना है, ये सब वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों की चर्चा है। फिर आता है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये भी आपको 20 मार्क्स का ही है। ठीक है, और इसमें भी आपको वही लेटर राइटिंग है, इसे है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबुलरी है, दोनों में सेम ही है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों 20-20 मार्क्स का है। ठीक है, और आगे देखते हैं जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स कितने का है, 15 मार्क्स का है। कितने? 15 मार्क्स का। और फिर मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 मार्क्स का। मैथ कितने का हो गए, 10 मार्क्स का हो गए, जिसमें आपको बोर्ड मार्क्स वगैरह यही 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप दोनों हैं, तो कितने मार्क्स का हो जाएंगे, ये भी आपको 10 मार्क्स का ही है। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर साइंस कितने मार्क्स का है, तो ये भी आपको 15 मार्क्स का है, कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन। द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ अकॉर्डेंस विथ रिजर्वेशन पॉलिसी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, मिनिमम जो आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, किसमें, प्रीलिम्स में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं आगे। यहाँ कुछ नहीं है, सेंट्रलाइज कमेटी, हाँ, डाउनलोड एडमिट कार्ड ये सब है, तो ये सब तो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको आयोग की साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अब कुछ नहीं है, हमने सभी चीज़ बता दिया आपको, सिलेबस भी बता दिया कि क्या है, नोटिफिकेशन भी बता देगा, पे कितना ग्रेड पे का जॉब है, साथ ही ये भी हमने बता दिया कि हाँ इसमें आपको वेतन कितने मिलेंगे, सैलरी कितने मिलेंगी, बाद बाकी आपको एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो 20 से फॉर्म डालना है, 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक का डेट है, 1 मंथ का डेट है। आप लोग अच्छे से फॉर्म डालें। ठीक है, और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।